कहा कि 5 से 10 दिन के बीच में हमारे इस बस्ती जिला में लगभग नर्सरी सारे लोगों की काला नमक के में हम लोग उसकी नर्सरी लाते हैं जिनको काला नमक लगाना होता है। लेकिन ये वाला जो धान है इसको हम आपसे ले जाएंगे, अभी हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे पूरा डिटेल में। तो मैं गोरखपुर सर थे तो वहाँ पर परियोजना ये चल रही थी, सर आए और हमारे किसान भाई को बताने का कष्ट करें। डैश पर उपस्थित आज के इस खेत बचाओ अभियान के मुख्य अतिथि मेरे साथी वैज्ञानिक, इस हाल में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित किसान भाई महिलाएं। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, भारत सरकार ने 1 जून से खेत बचाओ अभियान शुरू किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारी मिट्टी की जो दशा है वो निरंतर खराब होती जा रही है और हम पैदावार लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप 1 बोरा डालते थे, आज 4 बोरा डाल रहे हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ये दोनों ही फसलें एक ही सतह से पोषक तत्व लेती हैं। धान काटते हैं आप गेहूं बो देते हैं, गेहूं काटते हैं आप धान बुआई कर देते हैं। पहले जो पुराने किसान थे वो फसल चक्र अपनाते थे, वो ढैंचा भी बोते थे, वो अरहर भी बोते थे, मसूर भी बोते थे, चना भी बोते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारी जमीन की जो सेहत है वो अच्छी रहती थी। मूंग की फली तोड़ लेते थे और पूरा मूंग का जो पौधा है वो जमीन में छोड़ देते थे। इससे क्या होता, हमारी जमीन में जैव कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ती थी। जीवांश जिसको हम कहते हैं, जीवों को शर के जो अंश होता है उसको जीवांश कहते हैं। तो जीवांश की मात्रा जमीन में बढ़ती थी। जब जीवांश बढ़ता था, जैव कार्बन बढ़ता था, तो क्या सभी लोग बहुत अच्छे से भैया देखिए, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है 1 जून से खेती बचाओ अभियान। इसमें भारत सरकार का उद्देश्य है कि जो किसानों की जो मिट्टी है उसकी सेहत को किस तरीके से सुधारा जाए, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उनसे किसानों को रूबरू करवाया जाए और किसानों को बताया जाए कि किस तरीके से आपके खेत की मिट्टी मजबूत हो सकती है, खेत को आगे फसल कैसे अच्छी पैदा की जा सकती है, कम लागत में अच्छी फसल कैसे पैदा की जा सकती है, उसके बारे में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत हर सप्ताह में 4 से 5 दिन गांव में जाकर के किसानों के बीच गोष्ठी करनी है, किसानों को अवगत कराना है कि क्या क्या कार्य उनको करने हैं। जैसे हमने बताया कि जो किसान भाई ढैंचा बुआई कर सकते हैं वो ढैंचे की बुआई करें, बीज को शोधित करें, जो हमारा पीएसबी कल्चर है उसे शोधित करें, या एनपीके जो कंसोर्टियम है उससे शोधित करें। खेतों में ऐसी व्यवस्था करें जिनमें ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में रुके, और जो धान की बुआई है उसमें खासतौर से जोर दिया गया है कि धान की सीधी बुआई करने पर जोर दें, जिससे कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त की जा सके। उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, जिससे कम उर्वरकों में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ आजकल होता क्या है कि उर्वरक जो है बिना सोचे समझे, और हर एक किसान भाई ज्यादा से ज्यादा उर्वरक प्रयोग करना चाहता है। इससे हमारे मिट्टी की दशा खराब हो रही है, उत्पादन हमको उतना नहीं मिल रहा है, हमारी लागत बढ़ रही है।